अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के साथ अपना न्यू व्लॉग शेयर करते हैं और अपनी नई रूटीन शेयर करते हैं। तो मैं आई थी इस्लामाबाद से वापस सक्खर, और सक्खर में जब हम आए ना तो इस गुलाम नबी की इतनी तबीयत ख़राब थी, उसको चोट लग गई थी टांग में। मैंने आप लोगों को बताया था। तो वहाँ पर तो लोगों ने बोला था, वहाँ पर जो डॉक्टर थे उन लोगों ने बोला था कि गुलाम नबी को जो है ना टांग में टिश्यू डैमेज हुए हैं। पर जब हम सक्खर में आए तो सक्खर के डॉक्टर्स को भी कुछ नहीं पता चला। पर हमने जो है ना वो जो उसके एक्सरे थे वो डॉक्टर को व्हाट्सअप किए थे। तो उन लोगों ने बताया, जो कराची में जिनके साथ हमारा फैमिली रिलेशन है और हम बच्चों को वहाँ पर दिखाते हैं, तो उन लोगों ने बोला कि बच्चे की टांग में फ्रैक्चर है। तो इसलिए बहुत ही एहतियात करना पड़ रहा था और हमें जल्दी थी कि हम वापस कराची जाएं और गुलाम नबी को डॉक्टर के पास ले जाएं और उसका ठीक से ट्रीटमेंट करवाएं। तो इसलिए हमें जल्दी थी वापस जाने की। तो बस हमने 4 दिन वहाँ पर स्टे किया था और उसके बाद जो है ना हम निकले थे कराची के लिए। तो यहाँ से निकलते वक्त हम शिकारपुर भी गए थे, क्योंकि शिकारपुर में मेरी मासी का घर है और वहाँ पर जाना लाजमी था, क्योंकि तबीयत का भी उनसे पूछना था। और वहाँ पर रिश्तेदारों की शादी हुई थी, किसी को मुबारक देनी थी, तो किसी के घर चक्कर लगाना था। तो ये उनका घर है। बहुत ही पुरानी ये हवेली थी। ये इतने साल ये हवेली सही रही थी और इस हवेली में सब लोग रहते थे साथ में। पर अभी 2-3 साल पहले जो तेज़ बारिशें हुई थी उसमें इनका घर जो है ना टूट गया था। तो फिर इन लोगों ने अपना न्यू घर बना लिया था। बाकी ये जो है ना इन लोगों ने प्लाट थोड़ा सा बचा लिया है, तो उस पर कुछ ना कुछ करेंगे। तो हम आए थे यहाँ पर शिकारपुर में। मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लग रहा था अपनी खाला के घर में। और हम जा रहे थे मुबारक देने शादी की। तो यहाँ पर ये गलियाँ इतनी छोटी गलियाँ थी और इतनी पुरानी हवेलियाँ बनी हुई थी। तो बस मेरे साथ तो लड़के भी थे अपने, और उनके सामने मैं रिकॉर्ड सही से नहीं कर पाई थी। फिर बस हम वहाँ से 8 बजे निकले थे और हम आकर हैदराबाद में रुके थे खाना खाने के लिए। और वहाँ से जब हम 8 बजे निकले थे तो बहुत हमें उन लोगों ने बोला कि खाना खाएं, पर हमने दोपहर का खाना खाया था और चाय शाम की पी थी ना, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। इसलिए हमने आकर हैदराबाद में खाना खाया था। हैदराबाद में हमने खाना खाया, फ़िश मंगवाई थी और रोटियां थी साथ में। और बहुत अच्छी ये फ़िश थी। और एक तो फ़िश थी दम पे बनी हुई थी कोयले में, और एक जो है ना डीप फ्राई की हुई थी इन लोगों ने, पर बहुत ही टेस्टी थी। हमने खाना खाया और घर आए। घर तो हमें आते आते 5 बज गए थे। जब हम घर आए तो आज़ानें मिल रही थी फजर की। फिर बस हम आए, इतना थक गए थे, आकर सो गए थे और सुबह में उठे, घर को सीधा किया, क्योंकि 15 दिन तो हो गए होंगे हमारा घर बंद था ना, तो गंदा हो गया था बहुत। तो हमने साफ़ सुथरा किया अपने घर को। और ये आई थी शिकारपुर से आचार्य। और ये तो मैं आप लोगों से पहले भी बोलती रहती हूँ कि हमारे घर में अचार जो है ना माशाल्लाह से बहुत आते हैं। कुछ दोस्त भेजते हैं और कुछ जो है हम खुद लाते हैं। और ये है ना, ये मिठाई रते देरों की है और ये हमारे गांव की तरफ एक गांव है, वहाँ से मिलती है और बहुत अच्छी लगती है। तो ये भी लेकर आए थे। कुछ हमारे सक्खर के घर के लिए थी, कुछ हमारे लिए थी, पर गाड़ी में पड़ी रही। तो लड़कों से जो है ना बात जो है जहन से निकल गई थी, तो सारे डब्बे यहाँ आ गए थे। फिर तो मैंने यहाँ पे पड़ोस में भेज दिए थे। और उसके दूसरे दिन जो है ना गुलाम नबी से पूछने यहाँ पे जो हमारे ख़ानदान वाले लोग हैं वो आए थे, तो उनके लिए मैं खाना बना रही थी। और यहाँ पर मैंने खाना बनाया सही से। मैंने जो है ना रेसिपीज़ नहीं शेयर की, बस मैंने ऐसे ही वीडियो बना लिया था, क्योंकि आजकल वीडियो बिल्कुल कम बन रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी अपडेट कर दूँगी और जो है ना वीडियोस थोड़ी सी रिकॉर्ड हो जाए। तो यहाँ पर मैंने चरगा रखा था बनाने के लिए, तो बस चरगे में मैंने थोड़ा सा पानी डाला था और मसाले ऐड किए थे और ऑयल ऐड किया था।
बस मैंने प्रेशर कुकर में रख दिया था, जैसे चिकन जो है ना अच्छे से गल जाए, और चिकन भी फ्रीज़ किया हुआ था। तो मुझे ये था कि अगर मैं इसको ऐसे ही रखूँगी तो बहुत टाइम लगेगा। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने पुलाव बनाया था चिकन में, वो भी बहुत ही मज़ेदार पुलाव बना था। पुलाव बन गया, और मैंने वाइट कढ़ाई बनाई थी, वो मैंने मिट्टी वाले बर्तन में बनाई थी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और मैंने अपने मेहमानों को खाना खिलाया। और उसके बाद हम निकले बाहर, मैं अपनी कज़न्स को साथ में लेकर आई थी। यहाँ पर थोड़ी सी हमने वॉक की और थोड़ा सा घूमे फिरे। बच्चे भी हमारे साथ आए थे, और उसके बाद वापस आए और चाय बनाई, इन लोगों को पिलाई और ख़ुद भी पी। और उसके बाद ये लोग चले गए थे। बहुत मज़ा आया था हमें बातें करते हुए, टाइम का पता ही नहीं चला। फिर तो बस ये लोग भी चले गए, क्योंकि संडे का दिन था और कल को मंडे था, और मंडे के दिन सबको अपने कामों पे जाना था। इसलिए ये था कि हम जल्दी जाएं, और जैसे सुबह में हमें उठना भी है, तो बस वो लोग भी चले गए थे 1 बजे तक। और यहाँ से जाते जाते भी टाइम लग जाता है। कराची पहुँचते बेरिया में अगर कोई आए तो घंटा लग जाता है, अगर ज़्यादा ट्रैफिक हो तो 1.5 घंटा भी लग जाता है। फिर बस हम सुबह में उठे और गुलाम नबी को ले गए। गुलाम नबी के लिए डॉक्टर ने बोला था कि हम इसका प्लास्टर करेंगे, और वहाँ हम गए। वापसी में हमने कुछ खाया पिया, क्योंकि सुबह के 7 बजे उठे थे। ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।